हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का पार्ट 24 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को तो एंजॉय कर ही लिया होगा। तो आज का ये एपिसोड हाउचन के लिए और भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन टॉयज़म टावर के 7th लेवल पर पहुंच जाता है। 7th लेवल पर पहुंचते ही हाउचन उस टोकन को हासिल कर लेता है, जो कि मिसिस गू ने इसलिए टॉप पर रखा हुआ था ताकि जो भी डिसाइपल उसे हासिल कर ले तो उसे टियानी इमॉर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल बना दिया जाएगा। क्योंकि हाउचन ने सबसे पहले इस टोकन को हासिल कर लिया, तो मिसिस गू ऐलान करती है कि हाउचन को टियानी इमॉर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल बना दिया गया है। लेकिन तभी दूसरे एल्डर मास्टर आकर उसे रोकने लग गए थे। वो बोल रहे थे कि हाउचन का फादर मुशुआन एक गद्दार था और हम गद्दार के बेटे को इस तरह असैसिनेशन टोकन देकर टियानी इमॉर्टल सेक्ट में जगह नहीं दे सकते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी भी सारे के सारे डिसाइपल उसी ही ट्रेनिंग हॉल में मौजूद थे, जहां पर हमें मिसिस गू को फिर से दिखाया जाता है। मिसिस गू तो दोस्तों हाउचन की तरफदारी कर रही थी, क्योंकि हाउचन ने टोकन को हासिल कर लिया था, इसलिए हाउचन का हक बनता था कि उसे इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बना दिया जाए। लेकिन तभी कुछ डिसाइपल्स कहते हैं कि आइस स्वॉर्ड मास्टर मिसिस गू हाउचन के फादर की तरफदारी क्यों कर रही है, जिस पर पास में खड़ी हुई डिसाइपल्स उसे बताती है कि हाउचन के फादर मुशुआन एक गद्दार थे, लेकिन ये एक गद्दार के बेटे की तरफदारी कर रही है, तो इसमें जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब इन सारे के सारे लोगों की बातें सुनती हुई मिसिस गून से कहती है कि क्या आप लोग मुशुआन को जानते थे? उसने कई मर्तबा हमारे मॉर्टल सेक्ट को डीमंस के हमले से बचाया था। ये सुनकर तो एक एल्डर मास्टर आगे आकर कह रहा था कि क्या तुम्हें मालूम है कि किसी इंसान की कुछ काम करने से उसकी नेचर का पता नहीं चलता, बल्कि वो एक बहुत बड़ा गद्दार था, उसने मॉर्टल सेक्ट से गद्दारी की थी। मिसिस गू को भी अब उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहती है कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मुशुआन से बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत सारी अचीवमेंट को अचीव किया था। साथ ही साथ में मिसिस गू उन सभी को पॉइंट आउट करते हुए बोल रही थी कि तुम सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो कि कई मर्तबा डीमंस से हारे हुए हैं, यानी कि उन्हें डीमंस ने हरा दिया था, और अब तुम लोग बोल रहे हो कि मुशुआन एक गद्दार था, हालांकि उसने कई मर्तबा हमारे सेक्ट को डीमन से भी बचाया था। तो इसलिए बेहतर है कि तुम सभी लोग खामोशी रहो। एल्डर मास्टर भी अब गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि मुशुआन एक गद्दार इसलिए भी था कि उसने हमारे सेक्ट के एक लीडर को खत्म कर दिया था। अब ये सुनकर तो मिसिस गू से कहती है कि कौन कहता है कि तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? मैं तो ये नहीं जानती कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। वो एल्डर भी अब गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उससे कहता है बेवकूफ, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? वो एक बहुत बड़ा गद्दार था और अपनी एनर्जी बॉल से मिसिस गू पर हमला कर देता है, लेकिन उसने इजीली खुद को बचा लिया था। वो एल्डर अब एक मर्तबा फिर से मिसिस गू पर आकर हमला करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर मिसिस गू अपनी स्काई क्रैकिंग टेक्निक का यूज कर देती हुए अपने लिए एक बहुत बड़ा शील्ड बनाकर उसके हमले को इजीली एक मर्तबा फिर से डॉज कर देती है। एल्डर गुस्से से उस पर अपनी एक न्यू टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो एक बहुत बड़ी सी बेल का यूज करके उसके अंदर मिसिस गू को फंसा देते हुए काफी खुश दिख रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिसिस गू ने अपनी टेक्निक का यूज करके इसके सारे बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से तो वो अब एल्डर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये लड़की हमारे कंट्रोल से कैसे बाहर आ गई है। मिसिस गू भी सामने आकर उन्हें बोल रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जो आसमान को एक ही मुट्ठी में जकड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही नामुमकिन है और तुम लोग भी यही करने लगे हो। इसलिए वो आइस स्वॉर्ड से मास्टर पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए दूसरा एल्डर आगे बढ़कर अपना पाम हैंड यूज कर रहा था, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड से भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो दोनों एल्डर मास्टर मिसिस गू की हमला की हुई उन स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसको रोकने में बिल्कुल ही नाकाम रह जाते हैं कि तभी एक एल्डर मास्टर अपनी फ्लैग टेक्निक यूज करता है, और जैसे ही वो उनका यूज करती हुई खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन मिसिस गू उसके सारे फ्लैग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। आइस इमॉर्टल स्वॉर्डमैन मिसिस गू, जो कि टियानी इमॉर्टल सेक्ट की एक सीनियर तरीन मिसिस में से शामिल थी, वो दोनों किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते थे? हालांकि ये दोनों इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर मास्टर्स थे, लेकिन खैर वो दोनों एल्डर मास्टर्स भी भरपूर कोशिश कर रहे थे ताकि वो मिसिस गू को हरा सके। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि मिसिस गू भी अपनी बर्ड टेक्निक को एक्टिव कर देती है ताकि वो इजीली उन दोनों को हरा दे। अब मिसिस गू के इन पावर्स को देखकर वो दोनों वहां से पीठ के बल भागने लग गए थे, लेकिन मिसिस गू भी अब इन दोनों को कहां छोड़ने वाली थी कि तभी वो फिर से पीछे से हमला करने लग जाती है। अब इस हमले को डिफेंड करने के लिए एल्डर मास्टर अपनी ड्रैगन का यूज करता है, लेकिन मिसिस गू अपने एक सील बनाकर इसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके हमले को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर एल्डर मास्टर गुस्से से कहता है कि मिसिस गू, तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हारा मकसद क्या है?
मिसेस गू उनसे कहती है कि मेरा मकसद तो साफ है, हाउचन ने टोकन को हासिल किया था, इसलिए मैं उसे टियानी इमोर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल बनाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बनाने नहीं दिया। अब वो दोनों भी सामने आकर बोल रहे थे कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम बुराई का रास्ता यूज करती हुई उसे डिसाइपल बनाना चाहती हो, हालांकि उसके फादर गद्दार थे और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे इमोर्टल सेक्ट का एक डिसाइपल बन जाए, यानी कि उसे असैसिनेशन टोकन दे दिया जाए, इसलिए हम तो तुम्हें जरूर रोकेंगे। हाउचन भी धीरे धीरे करते हुए नीचे आ जाता है ताकि वो मिसेस गू को डिफेंड कर सके। साथ ही साथ में हाउचन ने ग्लेस टावर के 7 लेवल को पार करके टोकन हासिल करके उस जगह की सारी रिस्ट्रिक्शन पार करके आ गया था। हाउचन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो कि मेरे फादर को गद्दार करार दे रहे हैं, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरे फादर के दुश्मन है ताकि मैं उन सभी लोगों से अपना बदला ले सकूं। अब वो एल्डर भी हाउचन से कहते हैं कि अब तुम आ गए हो तो हमारे लिए इस फैसले को डिसाइड करना और भी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि तुम एक गद्दार के बेटे हो और हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अब दूसरा एल्डर मास्टर अपने मास्टर को डिफेंड करने के लिए कहता है कि ये बच्चा एक फाल्स तरीके यानी कि एक गलत तरीके का यूज करती हुए इमोर्टल सेट को ज्वाइन करना चाहता है, हालांकि इसका फादर एक गद्दार था, लेकिन हम इसे इमोर्टल सेक्ट ऑफ इंपीरियल फिजिशियन में कभी भी ज्वाइन करने नहीं देंगे और ना ही हम इसे फॉल्स आइडेंटिटी का यूज करने इस जगह पर रहने देंगे, बल्कि हम इसे भी मार देंगे। हाउचन भी उन्हें ललकारते हुए बोल रहा था कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ से भाग चला जाऊंगा तो तुम लोग गलत सोच रहे हो, बल्कि मैं भी तुम लोगों को डिफेंड करने के लिए तुम्हारे ही सामने खड़ा हूँ। अब वो दोनों एल्डर गुस्से से भड़क चुके थे, इसलिए वो हाउचन पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि अचानक से लोंगयोन वैली से एक और एल्डर मास्टर आ जाते हैं जो कि इजाजत मांग रहा था। उसके आते ही वो बोल रहा था कि अगर तुम दोनों एल्डर्स के पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसका यूज करते हुए तुम मूशवान के बेटे पर इस तरह की गद्दारी का इल्जाम लगा सकते हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है ही नहीं, जिसका सबूत तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम हाउचन पर कभी भी इल्जाम नहीं लगा पाओगे, बल्कि मैं भी हाउचन का साथ दूंगा। अब इसे देखकर तो वह एल्डर मास्टर मन ही मन में सोच रहे थे कि ये तो पहले ही मूशवान यानी कि इसके फादर का साथ दिया करता था और उनकी वैली भी हाउचन के फादर का साथ दिया करती थी, तो ये बेवकूफ किस तरह से हमारा साथ देगा, बल्कि ये तो हाउचन का ही पार्टनर आ गया है। साथ ही साथ में वो मास्टर अपना एक टोकन निकालते हुए कहता है कि मैं उस वैली में जाना चाहता हूँ जहाँ की वजह से तुम लोग कह रहे हो कि मूशवान एक गद्दार था, मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो एक गद्दार नहीं था। अब ये सारी की सारी बातें सुनते हुए तो वो एल्डर मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस वैली को रीओपन कर दिया जाए, इसीलिए तो उस एल्डर मास्टर अपना टोकन निकाल लिया था, क्योंकि उसके पास उस वैली में जाने की इजाजत थी। इसलिए अब ये दोनों एल्डर मास्टर भी गुस्सा हो चुके थे कि अब तो मूशवान गद्दार नहीं करार पाएगा और हम भी फंस जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वो खुद की जान को बचाना चाहते थे, इसलिए वो झूठ बोलने लगते हुए बोल रहे थे कि उस वैली में तो बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की वेन्स पाई जाती हैं, इसलिए हमारा जाना वहाँ अच्छा नहीं होगा। हाउचन भी खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम लोग इस किस्म की वेन्स से डरा करते हो तो उन वेन्स को मैं पार करूंगा, लेकिन मैं अपने फादर की हकीकत के बारे में जानना चाहता हूँ। अब तो वो उस मास्टर जिसका नाम शूकुन था उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने उस मास्टर का नाम शूकुन था जो कि इन्हें इस वैली में लेकर जाना चाहता था। अब वो एल्डर मास्टर उसे देखकर गुस्से से कह रहे थे कि शूकुन तुमने हमारे सारे का सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर वो एल्डर मास्टर अभी भी मूशवान पर इल्जाम लगाते हुए बोल रहे थे कि उसने हमारे मास्टर की को खत्म कर दिया था और हम किस तरह से इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि उसने कैसे खत्म कर दिया था, इसलिए वहाँ जाना बेहतर नहीं रहेगा। साथ ही साथ में एल्डर मास्टर ये भी बोल रहे थे कि अगर एक मामला गुजर चुका है तो हमें फिर से उसे ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन मिसेस गू उसे गुस्से से कहती है कि इस मामले को तुमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से देख रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर और डेप्थ में चले जाए ताकि हमें इस बात की हकीकत का पता चल जाए, इसलिए हम बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। अब एल्डर मास्टर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है कि तुम उन सभी के सभी ड्रैगन वेन्स को ओपन कर लो और उस जगह के अंदर एंटर हो जाओ, जिस बार मिसेस गू से कहती है कि तुम इस मामले से बिल्कुल ही खामोश हो जाओ, हम इस मामले को खुद ही देख लेंगे। साथ में वो ये भी उसे कहती है कि हम सच्चाई को जानकर इंसाफ करेंगे, बल्कि तुम्हारी बातों पर अमल कभी भी नहीं करने वाले। अब वो दोनों मास्टर किंग को ग्रीट करती हुई कहते हैं कि चलो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम उस जगह को जरूर फिर से एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। साथ ही साथ में वो हाउचन के बारे में बोल रहे थे कि ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, इसलिए हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो मास्टर किंग को ग्रीट करते हुए चले जाते हैं। अब हाउचन को भी उनके जाते हुए काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो मास्टर किंग के सामने आकर बोल रहा था कि मास्टर किंग तुमने इन सभी लोगों को सजा क्यों नहीं दे दी है, ये लोग झूठ बोल रहे थे।
हालांकि सभी लोग जानते हैं कि मेरे फादर कोई गद्दार नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे इस टोकन को हासिल करके किसी भी जगह पर शामिल होने की इजाज़त नहीं दिया करते हैं। लेकिन मैं इन सभी लोगों से अपना हक लेकर ही रहूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए एक और न्यू 2024 की सीरीज को एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी स्टोरी हाउचन की स्टोरी से भी ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी से आकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ दोस्तों, यंग कल्टीवेटर का दूसरा एपिसोड भी मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।